बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। जून का महीना बड़ा अहम है और इस महीने में जहां पाकिस्तान में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अहम वाक़यात होने जा रहे हैं, इसी में आज़ाद कश्मीर का जो वाक़या आपको याद होगा, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज वो बड़ा पुरतशद्दद हुआ। उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए, लेकिन कुछ मुतालबात उनके नहीं माने गए थे जो अब मानने का टाइम आ गया था, लेकिन हुकूमत ने वो मानने से इनकार कर दिया और जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बार फिर कश्मीर में बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। 9 जून को सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, आज सारा दिन जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से खबरें चलती रहीं। वहाँ पे इस एहतजाज से निमटने के लिए रेंजर्स, पुलिस, भारी नफरी डिप्लॉय हो चुकी है। हुकूमत ने टीवी चैनल्स के ज़रिए भी और वैसे भी अपनी तैयारी कर ली है कि इस एहतजाज को हर सूरत रोकना है, इनके मुतालबात नहीं माने जा सकते। और दूसरी तरफ जो एक्शन कमेटी है वो बज़िद है कि वो इसके इन मुतालबात को मनवा कर ही दम लेगी। ये मामला है क्या, इसकी पूरी ज़रा तफसील आपके सामने रखते हैं कि क्या वो चाहते हैं, क्या हुकूमत चाहती है और क्या वो कर सकते हैं, और ये सूरत हाल कशीदा हर कुछ अरसे बाद क्यों हो जाती है। तो वसीम मलिक ने इसके ऊपर बड़ा तफसीली यानी काम किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, इसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे और आगे क्या होने जा रहा है और क्या ये जो कशीदा हालात बनने जा रहे हैं ये किसी खौफनाक सूरत हाल का पेश खेमा है। तो इस वीडियो के अंदर तफसील से आपके सामने रखेंगे। वसीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू, तफसील से ज़रा बताएं इसका सारा बैकग्राउंड भी और करंट सिचुएशन भी और आगे की सूरत हाल भी। देखिए, एक चीज़ जो है वो ख़ासी अलार्मिंग है। जैसे आपने बताया कि सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो सकती है और उसके अब हमें कुछ जो बाज़ाब्ता तौर पर इशारे हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी वो हर सूरत 9 जून को एहतजाज करना चाहती है। अब रेंजेस आज बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ डिप्लॉय कर दी गई है। इतलात हैं सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, इवन कि पंजाब पुलिस, इनके एहलकारों को वहाँ पर भेजा जाना है। और साथ ही आज रात से पूरी कश्मीर वैली में, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद की जानी हैं। ये भी इतलात जो हैं वो अब तक सामने आ चुकी हैं। इससे कबल एक चीज़ ये हुई थी कि जब एहतजाज गुज़श्ता बाद शुरू हुआ था तो उसके बाद से फोर्सेस डिप्लॉय हुई थी। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे फैसला साज ये समझते हैं कि उसमें अगर उस वक्त रियासत को नाकामी हुई थी तो शायद एक वजह ये थी। तो इस बार वो कुछ ज़्यादा तैयारी के साथ हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सूरत हाल खुदा ना खास्ता कशीदा हो सकती है। और फिर आज ये सारा मामला जो है ना वो एक लेमैन की हैसियत से हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि व्यूअर्स को पूरी स्टोरी जो है उसका एक मुकम्मल और एक जामे अहाता जो है वो मिल सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम ज़रा पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आज चलने वाली खबरें जो हैं वो ज़रा सामने रख देते हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन सब ने रिपोर्ट किया। एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के फ़ैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रियासती इस्तेहकाम के लिए मजबूत और वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करना होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी को अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अवामी मुफाद, कानून की अमलदारी, इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करना होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराह कुन बयानियां फैला रही है, ये कह रहे हैं तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत। अब इस तरह की खबरें आप और मैं, हम इस बात को एडमिट करते हैं कि हम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल से वाबस्ता रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो ना ये किसी रिपोर्टर की खबर होती है, ना इसका कोई एडिटोरियल पॉलिसी चेक होती है। जो कुछ लिखा लिखाया आता है वो कॉमा, फुल स्टॉप तब्दील किए बगैर वैसे ही एयर कर दिया जाता है। बल्कि इस तरह की खबरों पर बीपर्स किसके लेने हैं वो भी बाज़ाब्ता तौर पर नाम और नंबर्स के साथ आपको शेयर कर दिए जाते हैं और उस पर मुकम्मल अमल हो जाता है। अब सिचुएशन ये है कि गुज़श्ता साल भी इस नौयत का एहतजाज जो है वो हमें देखने को मिला था। उसमें ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो अपनी बहुत सारी शराइत जो है वो मनवाने में कामयाब हो गई थी, मगर सूरत हाल कशीदा होने के बाद जानी नुकसानात दोनों अतराफ, मुजाहिरीन भी और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनकी भी। तो ये दोनों तरफ से जब नुकसान हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं होश के नाखुन लिए गए और फिर जाकर कुछ मुआहदे हुए। और उसमें एक मुआहदा आज़ाद जम्मू कश्मीर की महाजरीन की 12 नशिस्तों पर है।
उस वक्त ये मुतालबा नहीं माना गया था और ये यकीन दहानी करवा दी गई थी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कि ये हर सूरत पूरा किया जाएगा, इस पर हम आपसे बात करेंगे। हमने देखा आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट भी तब्दील हुई, वज़ीर आज़म भी वहाँ पर तब्दील हुए, कहने को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। फिर कुछ पिछले दिनों कुछ मुज़ाकरात आज़ाद जम्मू जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनके साथ यहाँ पर हमारे राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग जो हैं वो भी वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ की गवर्नमेंट भी थी। फिर वहाँ पर APC बुलाई गई, फिर वो मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास आया, इन्होंने वापस वहाँ के नुमाइंदा असम्बली को भिजवा दिया। अब सिचुएशन ये है कि आज वहाँ की गवर्नमेंट यानी वहाँ के सदारती रेफरेंस के जरिए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवालात भी पूछे गए हैं जो इंतहाई भोंडे किस्म के, उसकी तफसील हम आगे चलकर आपको बताते हैं। बुनियादी तनाज़ा रिजवान गिलज़ई साहब ये सारी तमीद बांधने का वो है 12 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कि इस वक्त मुल्क भर में हैं, जो महाजरीन के नाम पे हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी चाहती है कि ये नशिस्तें फिलफौर ख़त्म की जाएं। यानी इस टाइम पे जो मसला है वो 12 नशिस्तों के खात्मे का है, जो उस वक्त जब एहतजाज हुआ था तो ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएंगी। अब हुकूमत उस यकीन दहानी से पीछे हट चुकी है और उसको वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया गया है। पॉसिबली सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कहा जाएगा कि ये गैर आइनी है और आपका एहतजाज का भी कोई जवाज़ नहीं है और इसी को जवाज़ बनाकर उस एहतजाज के खिलाफ ताकत भी इस्तेमाल की जा सकती है। जी हाँ। लेकिन ये 12 नशिस्तें जो हैं, ये ज़रा थोड़ा इस बारे में बताएं कि ये जो 12 नशिस्तें हैं ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इनसे इतना मसला क्यों है? अच्छा, उस पर मैं आता हूँ क्विकली, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जानबूझकर ये मामला इंतखाबात के करीब लाया गया और ये भी आपको बता दूं इस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ पूरे मुल्क में ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है, बल्कि मैं ये मेरी ज़ाती राय है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही पूरा है और कुछ हमारे नाम नहाद सहाफ़ी दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल करके कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की या कश्मीरियों की दुश्मन है, इंतशार चाहती है। और फिर पाकिस्तान में ये भी एक रिवायत है, आप बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और जहाँ जहाँ कोई अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेगा तो अनफॉर्चुनेटली उसे हम दुश्मन मुल्क का एजेंट भी बड़ी आसानी से कह देते हैं। तो आपने कहा इलेक्शन के करीब, आज वैसे बाय द वे इलेक्शन अनाउंस हो गया, स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, 27 जुलाई को इलेक्शन होना है। स्केड्यूल अनाउंस हुआ, उसके बाद अब आकर 5 सवालात पर मुश्तमिल एक रेफरेंस वहां के सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और कहा गया कि क्या इन 12 महाजरों की नशिस्तों को जो एक्ट है 1974 का जिसके जरिए आज़ाद कश्मीर का इंतजाम चलाया जाता है, उसका जो 22वां आर्टिकल है उसमें बगैर किसी आइनी तरमीम के या किसी ऑर्डिनेंस के जरिए या कानून साजी के जरिए या किस तरीके से इन नशिस्तों को खत्म किया जा सकता है। बड़ा ही आसान सवाल भेजा यानी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बड़ा ही आसान सवाल था, आइनी तरमीम के जरिए ये होना था। ये एक लेमैन को पता है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है। आईनी तरमीम जो है वो वहां की लेजिस्लेशन, जी हाँ वहां की। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा गया कि मौजूदा असेंबली में जो तकरीबन अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है और एक ऐसे लम्हे में जब इंतखाबात होने वाले हैं, क्या वो इतनी बड़ी तब्दीली करने की मजाज है? तो पिछले 1.5 साल से तो आपने लारा लगा रखा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी को, जानबूझ तक इंतखाबात तक लाए हैं। ये भी भोंडा सवाल। तीसरा सवाल, और वो खासा दिलचस्प है, वो तीसरा सवाल ये है कि ताकत, धमकी या एहतजाज के जरिए हुकूमत को ऐसी तब्दीली करने पर मजबूर करना क्या आइन के मुताबिक है या आइन को कमजोर करने के मुतरादिफ है? तो ये आपका वो जो अभी आप ये कह रहे थे कि अदालत के जरिए वहां के एहतजाज को रोकने की कोशिश की जाएगी, कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा, जब पाकिस्तान की अदालतें जितनी आज़ाद हैं वो हम देख चुके हैं। तो आज़ाद कश्मीर बहरहाल। चौथा सवाल यह है कि ऐसा एहतजाज या तहरीक जो आइनी अमल को मुतासिर करे या इंतखाबी अमल को मुतासिर करे, ऐसे एहतजाज की सेहत के हवाले से वाजे किया जाए कि क्या इससे जमहूरियत डीरेल हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई है। पांचवा, क्विकली कहा यह गया है कि क्या यह हुकूमत और रियासती इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतखाबात, अमन व अमान और आइनी प्रोसेस को जारी रखने के अमल को यकीनी बनाएं। यानी जवाब मांगा गया है कि हम किस तरह खुदा न खास्ता तशद्दुद कर सकते हैं वहां के मुजाहिरीन पर। अब क्विकली मैं आ जाता हूँ कि ये प्रॉब्लम है क्या, जो आपका सवाल था। एक छोटा सा ज़िमनी सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो वाली सुप्रीम कोर्ट भी यहया खान वाली सुप्रीम कोर्ट है या कुछ है वहां पे? देखिए, वहां के हालात जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से तो कदरे बेहतर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तो आपके यहाँ के वजीर आजम जो हैं वो वहाँ की जो एपलेट कोर्ट है यानी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस को यहाँ से बैठकर एक सिग्नेचर के जरिए और फिर बंदा कहाँ कहाँ रोए मातम करे। जनाब इमरान खान साहब ने भी अरशद हुसैन शाह साहब को
उनके भाई के कहने पर, क्योंकि उनके भाई जो हैं वो बड़े ही करीबी थे उस वक्त, केपी में वो ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे और इमरान खान साहब के करीबी थे। तो पूरा अरशद हुसैन शाह साहब का निकला, वो वहां के हुसैन शाह साहब सेक्रेटरी जंगलात रहे हैं, अब रिटायर हो गए। तो वो फिर अब वही अरशद हुसैन साहब आईनी अदालत के जज हैं, तो पीटीआई को आज नहीं भाते, उस वक्त इमरान खान साहब को भाते थे। हाँ जी, वो सारी सूरत हाल उन्होंने वो की है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि अब आपका सवाल कि ये मसला है क्या 12 सीटों का। अच्छा रिजवान गिलज़ई साहब, ये बुनियादी तौर पर कश्मीर कॉज के लिए था। अच्छा, और अब कश्मीर कॉज का बहाना बनाकर ही ये मौजूदा जो रजीम है अपने कासा लेसों के जरिए वहाँ की, जब आप जॉइंट एक्शन कमेटी की बात करते हैं तो आप पूरे आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे होते हैं। और ये मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। जब आपने ये कह दिया कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है खुदा न खास्ता दुश्मन की एजेंट या इंतशारी है, तो हमारी पूरे आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है आपने सबको ही वो लेबल दे दिया। अच्छा, 1947 में, फिर उसके बाद 60 की दिहाई और 70 की दिहाई में जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ के कुछ कश्मीरी जो हैं वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। अच्छा, वो आज़ाद कश्मीर में मुकीम नहीं रहे, वो मुल्क के तमाम तूलो अर्ज में फैल गए। ये लोग कराची से लेकर पेशावर तक हर शहर में मौजूद हैं। इनके नाम पर जो वहाँ का एक्ट 1974 है कश्मीर का, जिसके तहत इंतज़ाम चलाया जाता है, उसमें 12 नशिस्तें कर दी गई मखसूस, यानी मखसूस नहीं है, ये हैं बराह रास्त, लेकिन ये जो इंतखाबात हैं ये मुल्क भर में होते हैं। पाकिस्तान में कराची में हो रहे होंगे, पख्तूनख्वा के किसी हिस्से में हो रहे होंगे, पंजाब में कहीं हो रहे होंगे। तो इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी इन 12 नशिस्तों पर जो लड़ते हैं उनको वोट भी वही लोग देते हैं जो वहां से हिजरत करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आए, पाकिस्तान में रह रहे, पाकिस्तान में। और ये बात भी आप क्लियर कर लें कि वो कोई कश्मीरी महाजर कराची में रह रहा है तो वो कराची के बल्दियात को भी वोट देने का अहल है, वो सिंध असम्बली को भी और नेशनल असम्बली को भी वोट देने का अहल है, और वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी वोट देने का अहल है। लेकिन इसी तरह अगर ये सारा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया जाए तो फिर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची में रहते हैं। साउथ पंजाब के बहुत सारे लोग बलूचिस्तान में हैं। मतलब पाकिस्तान है ना, यहाँ पर हर शहर में दूसरे इलाकों के लोग हैं, तो क्या उनकी वहाँ पर नशिस्तें हैं? नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, इनकी नशिस्तें जो हैं वो डिवाइड होती हैं, यानी जो मकबूजा कश्मीर है वो 2 वैलीज में है, जम्मू और वैली। तो वैली 1, वैली 2, वैली 6 तक है गालमन, और जम्मू 1 और जम्मू 2, और इस तरह 6 जी हाँ। अच्छा, फिर ये मामला होता है कि इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है 200, 250, 300, 500, 400, 500, 1000 से ज्यादा नहीं जाते, 1000 से ज्यादा नहीं जाते। और वो फैला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है, उसमें 2 वोट स्वात में है, 4 वोट पेशावर में है, 16 वोट कोहाट में, वो सबको मिला के यानी वो एक कॉलेज बन जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, MQM वैसे तो सिर्फ कराची की या हैदराबाद की, चले हम सिंध की क्या देते हैं, वैसे तो वो खुद को कौमी धारे की सियासत में वो कहते हैं खुद को, और होना भी चाहिए, अगर वो कोशिश करती है कोई भी सियासी जमात, इतराज़ नहीं होना चाहिए। उनकी कश्मीर में कोई फुटिंग है? माजी में MQM के एक MLA डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली रह चुके हैं इन्हीं महाजरीन की कराची से जीत के। जी हाँ, मुजफ्फराबाद में डिप्टी स्पीकर थे, और फिर ये वहां मेंबर असम्बली बनेंगे, इनको वजारत भी मिल सकती है, और फिर इनको फंड मिलता है। कराची में कश्मीर का फंड जो है वो कराची, हैदराबाद, पेशावर, पाकिस्तान के किसी शहर में वहां के बंदों को मिलेगा, तो वो कौन से कश्मीर पे लग रहा है? नहीं, वो मैं बताता हूं, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूं वहां पे भी कश्मीरी वोट है, और वो बहुत थोड़े से लोग हैं। अब उनका डेवलपमेंट का काम तो है नहीं, जाहिर है वो गली पक्की करनी है तो वो केपी गवर्नमेंट ने करनी है, या उसका वो होता ही है कि वो जो फंड मिलता है ना, वो वोटर्स क्योंकि बहुत कम है तो वोटर्स में तकसीम हो जाते हैं, पैसे बराह रास्त तकसीम होते हैं। अच्छा, चलें। हाँ। अब ठीक है, ये सब था, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इससे मसला गया। वो कहते हैं कि 12 नशिस्तें आपके पास ऐसे ही हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं, कि वो कश्मीर में जिसकी गवर्नमेंट जब चाहे टॉपल कर सकती है, वो जब चाहे जिसकी गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि इन 12 नशिस्तों पर इलेक्शन जो है वो कश्मीर का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, वो जहां जहां इनके वोटर्स हैं वहां की एग्जीक्यूटिव को कह देता है, मकामी इंतजामिया को, वहां की गवर्नमेंट को वो इंतखाबात करवा देते हैं। तो ये कहते हैं कि आप यहां से गवर्नमेंट टॉपल कर लेते हैं, इन लोगों, आपने कश्मीर के लोगों का हिस्सा जो है उनको फंड्स के नाम पे दे रहे हैं, मिनिस्ट्रीज भी ज्यादातर की मिनिस्ट्रीज इनके, और कश्मीर की सियासत में ये की रोल्स पे होती हैं 12 नशिस्तें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहती है कि हमें महाजरीन से कोई मसला नहीं। यहाँ क्या जा रहा है ना कि महाजरीन के नाम पर आप कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी आगे चलकर मैं बताता हूं। ये शौकत नवाज मीर बड़े प्रोमिनेंट हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, ये खुद महाजर हैं। ये कहते हैं हजूर हमें महाजरीन के नाम पर नशिस्तों से कोई मसला नहीं है, ये तमाम लोग आए आज़ाद कश्मीर में, खुद को वोटर रजिस्टर कराएं,
यहाँ की सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लें। हाँ, जैसे इलेक्शन में कराची से लोग आते हैं केपी में वोट देने के लिए, दुबई से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बैरूनी मतलब ओवरसीज हमारे आते हैं वोट जनरल देने के इंतखाबात में वोट देने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि अगर आपने ये भी नहीं करना तो फिर इन 12 नशिस्तों को, ये कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच जरूर है, वो अलल ऐलान इसको नहीं कहते, लेकिन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये भी कहती है कि चले हम इस बात पे भी राजी हो जाएंगे कि आप इन 12 नशिस्तों को मखसूस नशिस्तें कर दें। यानी आपने जम्मू और वैली की नुमाइंदगी यहां पर रखनी है, कॉज है, एक सिंबॉलिक उसकी अहमियत है, तो आप वो रखें, उनको रिजर्व सीट कर लें, ताकि मैंडेट जो है कश्मीरी का उसको ठेस ना पहुंचे। कश्मीर के इलेक्शन का फैसला कश्मीरी करें, कश्मीरी करें बुनियादी तौर पर। अब आप आजाद मकबूजा कश्मीर के कॉज के लिए ये सब कुछ करने के ड्रामे रचा रहे हैं, तो जो आजाद कश्मीर है आपका, आप वहां के लोगों के कॉज को ठेस पहुंचाएं, तो फिर कश्मीर कॉज से खेल कौन रहा है? सही बात है। अच्छा, वैसे तारीखी तौर पे अगर देखा जाए तो कश्मीर के इलेक्शन का फैसला कश्मीरियों ने भी नहीं किया। वो जहां मरकज में जिसकी हुकूमत होती है, क्योंकि ऊपर लोगों को खरीद लिया जाता है, वो नीचे अपना मैनेज कर लेते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि अवामी एक्शन कमेटी, जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, वो लोग इकट्ठे हो गए और वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए। अगर आपकी बात कंप्लीट होगी तो अगला सवाल मैं आपसे नहीं, मैं थोड़ी सी इसकी देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें एक चीज है, वोट तो कश्मीरी का रहेगा ना। नहीं, वो कहते हैं ये भी तो कश्मीरी है ना जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो बाहर रह रहे हैं ना, वो कश्मीर की सियासत पे अंदर पाकिस्तान को वोट भी दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी वोट दे रहे हैं ना, बाकी कश्मीरी तो फिर पाकिस्तान को वोट नहीं दे सकते। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। और फिर आपने कहा कि ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये गैर सियासी, हजूर ये गैर सियासी नहीं है। अच्छा। इसमें पीटीआई के भी लोग हैं, पीएमएलएन के लोग भी हैं, इसमें कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के, लेकिन लीडरलेस है ना, मतलब वो शौकत नवाज मीर भी सिर्फ एक मीडिया फेस हैं, लेकिन इख्तियार उनके पास जी हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तमाम सियासी जमातें यहां पर सियासत से बालातर होकर इस कॉज के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी में इकट्ठी हैं। अच्छा, आपने कहा पूरा कश्मीर को आप जो है जब इंतशारी कहते हैं तो पूरा कश्मीर इनके साथ है, तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ है? ठीक है, उन्होंने लोग निकाले, बड़ी तादाद में लोग निकले, पूरा कश्मीर कैसे कह सकते हैं? क्या अब इलेक्शन लड़ने पर पता चल जाए कि पूरा कश्मीर इनके साथ? नहीं, उसकी एक मैं आपको वजह बता देता हूँ। आप कश्मीर जाएं, आप वहां के लोगों से बात करें, एक गांव है वहां की, एक अपनी, इसका नाम है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, इसी नाम के अंदर ही इनका पूरा प्रोसेस है। अच्छा, हर गांव पर एक एक्शन कमेटी होगी। अच्छा, गांव की सतह तक, गांव की सतह तक एक्शन कमेटी होगी, वो बनी हुई है, नहीं बकायदा उसकी वो तंजीम बनी हुई है। अच्छा, वो वहां के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, वो वहां पर अच्छा, एहतजाज लोकली भी जो करेंगे। इश्यूज जी हैं, हाँ, अच्छा, एहतजाज भी करेंगे, अपने मुतालबात भी रखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाए एक बड़ा शहर, उस बड़े शहर में भी एक एक्शन कमेटी है, बाग, रावलाकोट, हाँ, मीरपुर, हाँ, मुजफ्फराबाद, हाँ, कोटली, वो वहां के मामलात को, जैसे अब एक कम्युनिटी है ना, बुनियादी तौर पे तो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे हुंजा में इस्माइली हमारे भाई हैं, उनकी एक पूरी कम्युनिटी है, अब वहाँ लोगों की वेलफेयर के लिए या अपने हकूक के लिए वो काम करते हैं। अच्छा, वो खुद से काम करते हैं, यहाँ ये लोग अपने हकूक मांगने के लिए एहतजाज करते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अच्छा, फिर हर जिले की अपनी एक्शन कमेटी है। अच्छा, पहले गांव के सतह पे है, फिर शहर की सतह पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट की लेवल, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एक्शन कमेटी है उसके इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये एक कोई इनका चेन ऑफ कमांड भी है कि जवाब दें ऊपर से नीचे तक, या वो अलग अलग हैं? अच्छा। हर की हैसियत है, लेकिन उनमें फिर इंतखाबात होते हैं। अच्छा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लिए, यानी एक डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक मेंबर ज्वाइंट एक्शन कमेटी में है, वो वहां से ज्वाइंट कमेटी, जो ज्वाइंट एक्शन, बाकी हैं एक्शन कमेटियां। अच्छा, ये है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, इसमें हर एक्शन कमेटी के लोगों का एक नुमाइंदा मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक नुमाइंदा ऊपर वाली मेन कमेटी में मौजूद है। अच्छा, उसमें तमाम मेंबर हैं, कोई सदर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, ये तमाम बराबर हैं। और फैसले शौकत नवाज मीर साहब क्योंकि लाइमलाइट में वो अकेले नहीं करते, मीडिया पे आते हैं। वजह यह है कि उनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है, वो कैपिटल है, वहां तक मीडिया की एक्सेस है, और मुजफ्फराबाद में भी वो दुकान है उनकी, दुकानदार है। अच्छा, फिर इन सब में मेजॉरिटी ताजरों की है। हाँ। तो इनका जो ये एक, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ये पूरा कश्मीर है। हाँ, और मैं खुद, चूंकि कश्मीर जी हाँ, बहुत आना जाना रहता है, मैं खुद नून लीग के लोगों को भी जानता हूँ और पीटीआई के लोगों को भी जानता हूँ जो इस एक्शन कमेटी के हिस्सा हैं, यानी सियासी वाबस्तगी से बालातर लोग भी इस कमेटी के हिस्सा हैं। अच्छा, इनका तरीकाकार बुनियादी तौर पर ये होता है कि ये मीरपुर से निकलते हैं। अच्छा, उधर से, यानी हाँ, वहां से इकट्ठे होते हैं, और एक तो बंद, अच्छा, आपने इनके लोगो या इनका मोटो या इनका एक नारा है कि जब एहतजाज हो तो ये कहते हैं बंद मतलब बंद,
और उसको अडॉप्ट किया था कौमी सतह पर हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने भी। और वो जो 8 फरवरी बंद की कॉल मतलब थी, खुला हुआ है। बंद मतलब बंद, और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब कश्मीरी हैं, अच्छा, उन्होंने तो उन्होंने वहां से वो अडॉप्ट किया हाँ। और यहाँ पर एक नारा मुतारफ करवा दिया, बंद मतलब बंद। यहाँ तो अमल नहीं हो सका, लेकिन वहां होता है, वहां होता है, इत्तेफाक, इसमें कोई शक नहीं है, यूनिटी है और फिर डिसिप्लिन है। हाँ। वहां पर जब बंद मतलब बंद होता है तो एक गांव से लेकर एक बड़े शहर तक और पूरी वैली में सब बंद हो जाता है। राशन वो अपनी तैयारी पहले मुकम्मल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब पिछले 2 महीनों से तो वो बाज़ाब्ता तैयारी कर रहे हैं, रोज वहां पर इज्तिमात हो रहे हैं, वो रोज वहां पर तकारीर हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाएगा, उस तरह से डिजिटल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन वहां पर तैयारी हो रही है, तो वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। सब बंद होगा, मीरपुर से ये काफिला निकलेगा, बाकी हर शहर में भी लोग मौजूद रहेंगे। वो जो मरकजी जो लॉन्ग मार्च टाइम हाँ, होगा। और अच्छा, मीरपुर से वो निकलेगा मार्च करने के लिए, वो अगले शहर कोटली को क्रॉस करेगा, रावलाकोट बाग से होता हुआ कोहाला ब्रिज क्रॉस करके और फिर वो मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। अब तक 2 इनके एहतजाज हुए, पिछले 3 साल से ये सामने आए हैं। तो ये मुजफ्फराबाद अभी नहीं पहुंचे होते थे, पहले ही इनको एंगेज कर लिया जाता था या इनके मुतालबात जो है मान लिए जाते थे। लास्ट टाइम तो ताकत का इस्तेमाल भी हुआ, ताकत का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कोई रैली इनकी अभी तक मुजफ्फराबाद में नहीं पहुंची थी। हालांकि मुजफ्फराबाद के लोग मुजफ्फराबाद में अपना एहतजाज कर रहे थे, हर शहर में भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अब नहीं, इसमें एक सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि एक मुतनाज़ इलाका है, जी। एक सारी दुनिया की उसके ऊपर नज़र भी है और इंडिया भी उसमें बड़ा इन्वॉल्व रहता है। आपको पता है वो एक हॉस्टल, पूरा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट तो है वहाँ पे। तो उसमें फिर कुछ हमारे टीवी चैनल्स में भी चीज़ें आती हैं, वैसे भी लोग कहते हैं कि यार ये बैक्ड बाय इंडिया या रॉ या फॉरेन, उसमें यानी इस हुकूमत या रियासती रिट को चैलेंज करते हैं, एहतजाज करते हैं। जो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी पूछा है कि क्या एहतजाज के ज़रिए फ़ैसले करवाए जा सकते हैं। यानी फ़ैसलों का तो तरीका ये है कि आप इलेक्शन लड़ें, असम्बलियों में आएँ और वहाँ जाके आप तरमीम करें। ये एहतजाज का क्या ज़रिया है? और उसमें फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी, ऐसे ऑप्शंस भी ज़ेर गौर होते हैं कि वो कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ कोई नहीं है, हम आज़ाद हैं। अब इस चीज़ को तो जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। जो वहाँ पे एक सोच है और अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच इस हवाले से पाई जाती है। वो उन्होंने नारे लगाए पिछली दफा बकायदा, तो ये तो देखिए, आप जब मौका आप दे रहे किसी हैं को ना सप्रेस करते हैं, जब आप किसी को सप्रेस करते हैं, तो उसमें मुतशद्दिद सोच के हामी लोग भी उभर के देखिए, सामने आते हैं। पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाने को आप जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले। आज आपने क्या किया? वो तो बड़ी, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मोहब्बत करता है, आप उसको दुश्मन मुल्क का एजेंट कहेंगे, तो रिएक्शन में फिर कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं और वो चीजें लाइमलाइट में आ जाती हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत आवाम से होती है, वो वहां अपना हक मांग रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं। अभी वहां 9 जून को एहतजाज होना था, रेंजर्स, पंजाब पुलिस, सिंध, बाकी इंटरनेट की बंदिश। और फिर आज शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल से दासे मुनीर से आज मुखातिब हुए हैं ऑनलाइन, और उन्होंने पहली मरतबा एक लिखा हुआ तकरीर उन्होंने पढ़ी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब, हम जो आपने पिछली दफ़ा मार्का हक में, जब वो हम आज़ाद कश्मीर पर हिंदुस्तान हमला आवर था, तो आपने वहाँ पर जो जुर्रत दिखाई, आपने जिस तरह से कौम का दिफा किया, हम आपकी इस तमाम मामलात को सराहते हैं और सलूट पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल हीरो हैं, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि उन्हें, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि फील्ड मार्शल की एक तकरीर का उन्होंने हवाला दिया कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लो। तो फिर उन्होंने इशारतन कहा कि एक इदारे में बैठा एक शख्स अपनी अना की तस्कीन के लिए आपको गलत बता रहा है। खुदारा देखिए, हमारे मुतालबात बड़े जेन्युइन हैं। तो अगर उनके मुतालबात जेन्युइन हैं और अब आप राना सनाउल्लाह समेत सारी सियासी जमातें उनके साथ बैठ चुकी हैं, वही एक्शन कमेटी थी ना, तो आप फिर दुश्मन के आलाकारों के साथ बैठते रहे हैं। सही है। तो फिर बैठने वाले भी उन्हीं के एजेंट क्यों नहीं है? उस वक्त मुतालबात क्यों माने गए थे? तो अब ये इस सारे मामले में ना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ये जब पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब के साथ कोई वर्किंग रिलेशन नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट, खुद DGSPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, तो उस वक्त आपको याद है सुहेल आफरीदी साहब जब गए थे पंजाब में, क्या कहा गया था उनको? हाँ, ड्रग स्मगलर, दहशतगर्दों का सहूलतकार और ये सारी चीज़ें प्रोफाइलिंग कर दी गई ना, जितना भी पख्तून है वो ये है। और उसमें मरकजी किरदार किसने अदा किया? हमारे डिजिटल मीडिया आउटलेट्स जो बनी हैं पैसे लेके, हुकूमती सरपरस्ती में, उनके कासा लेसों ने। तो क्या वो मुल्क के लिए अच्छा था? एक पूरी कम्युनिटी
हमारे सूबा। पख्तून भाई, पूरी पूरा कौम। सूबा 4.5 करोड़ को आपने प्रोफाइलिंग कर दी। पंजाब गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये सब शेयर कर रही है। हाँ ऐसे आज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे सहाफी एक हसास मामला एक हसास मामले पर, एक मुतनाज़ा मामले पर पूरी कश्मीर की एक्शन कमेटी पर चढ़ दौड़े हैं। यानी ताकत का अंधा इस्तेमाल ही यहां पर एक आम हल है। कोई भी अपना हक मांगने बाहर आएगा तो वो दुश्मन का एजेंट नहीं है। वो तो एक इस मौजूदा निज़ाम का यही है ना कि मार दो, तुम दो, ठोक दो। तो बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि हालात उस तरफ ना जाएं, हाँ, कोई सेंस सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए। प्रिवेल होनी चाहिए। चलें जी, बड़ी तफसील के साथ वसीम मलिक साहब ने इसकी तफसीलात बताई हैं। और ज़ाहिर है ये डेवलपिंग सिचुएशन है। 9 को उन्होंने ये एहतजाज करना है और 9 से पहले अब तैयारियां वगैरह भी शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है कोई इंगेजमेंट हो या फिर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल हो। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।